Hello and welcome everyone to School Z, and I am Toshin from the team of School Z. I am going to be teaching you mathematics class 9. So, first chapter of class 9 mathematics is number system. नंबर सिस्टम से पहले हमें पता होना चाहिए नंबर्स क्या होते हैं। हमने सबने डेली लाइफ में बहुत सारे नंबर से डील किया है ना, किया है कि नहीं, है ना। तो जब भी हम कोई टीचिंग स्टार्ट करते हैं या कोई लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर से ही डील कर रहे हैं हम लोग, है ना। नंबर से अब आप कहाँ कहाँ डील करते हैं डेली लाइफ में। आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन कि आई हैव 2 पेंसिल 1 पेंसिल। और अगर जब हम क्लास में जाते तो आई हैव दिस मेनी फ्रेंड्स और दोस मेनी फ्रेंड्स, है ना। तो नंबर्स हमारे पास सब जगह डील होते हैं और जो इन नंबर से डील करता है वो है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स से हम कौन कौन डील करने वाला है, आप और मैं, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा ना, मैथ्स तो बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा ऐसा है कि हम तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, बड़ा ही टफ है। तो ये निकाल दो दिमाग से, मैथ बहुत आसान है और हम इसको बहुत आसानी से कर लेंगे और हमें सब चीजें इतनी क्लियरली समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, इसको समझने के लिए हमें नंबर्स पता होने चाहिए, है ना। तो नंबर्स तो हमें पहले से ही पता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इतने सारे नंबर्स हमें पता है। तो इनको मैथ्स में कैसे लगाते हैं, मैथ्स में हम लोग यूज करते हैं नंबर लाइन, राइट। नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं, इक्वली स्पेसिंग करके हम नंबर्स को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट हियर, मैं यहाँ लिखती हूँ 1 2 3 4 एंड जितना हम बढ़ाते रहेंगे, इक्वल स्पेसिंग करते रहेंगे, नंबर्स लिखते रहेंगे, राइट। ये जो हमारा नंबर सिस्टम है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, या मैं कहूँ इन कलेक्शन ऑफ नंबर्स को, इन कलेक्शन यानी कि ग्रुप ऑफ नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होकर के सो ऑन चलते जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन। नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, नेचुरल एंड एन। क्लियरली नेचुरल से एन स्टार्ट, एन से स्टार्ट हो रहे हैं नेचुरल और एन से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर अब अगर मुझे ये कहा जाए कि मैम आई हैव 5 स्वीट्स, 5 कैंडीज है मेरे पास और 5 कैंडीज ही मेरे फ्रेंड को मैंने दे दी, तो अब क्या बचा मेरे पास, बट आई एम लेफ्ट विथ, मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास रह गया नथिंग, जीरो। जब हम जीरो को इन सेट ऑफ नंबर्स में क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, तो इन सेट ऑफ नंबर्स को कहा जाता है होल नंबर्स। क्या कहा जाता है, होल नंबर्स। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल W, ठीक है। अगेन अब हम जब करते हैं, हमने अभी तक तो सीख ही लिया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ सीख चुके हैं। अगर मैं आपको क्या है 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करने के लिए दे देती हूँ, या चलो पहले एडिशन कर लेते हैं। मैंने आपको क्या कर दिया, एडिशन करने के लिए दे दिया कि 1 + 2 कितना होता है, तो आप बोलेंगे मैम 3 होता है, तो 3 तो है हमारे पास। अब अगर हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन, तो मैंने कहा कि 4 - 3 करो, तो आप कर दोगे कि मैम 4 - 3 तो 1 भी है हमारे पास। लेकिन अगर आपके पास क्या हो जाए, 4 माइनस इससे बड़ा नंबर हो जाए, 4 - 5 करना हो जाए आपको, या चलिए इनमें से ही कर लेते हैं, 2 - 3 करना हो, फॉर एग्जाम्पल 2 - 3 करना है, तो आंसर हम सभी को पता है -1 आएगा, ठीक है। अब -1 कहाँ होगा, -1 होगा टू द लेफ्ट ऑफ 0 विद इक्वल स्पेसिंग। जो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पे किया है, वही हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर स्पेसिंग करते हैं और हम इसे क्या कर देते हैं, नंबर्स देना स्टार्ट कर देते हैं विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये इस तरह के जो नंबर्स हैं जिनके पास नेगेटिव साइंस आते हैं, अगर उन नंबर्स को भी क्या कर दिया जाए, होल नंबर्स में मिला दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। उस सेट को या उस कलेक्शन ऑफ नंबर्स को जिसके अंदर होल नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, प्लीज आई मत कहना, आई नहीं होगा, इसके लिए होगा Z। अब Z क्यों है, Z आता है आपका जर्मन वर्ड दैट इज ज़ालिन, ठीक है। इसका मतलब होता है टू काउंट, इसका मतलब होता है टू काउंट। देखिए Z का क्या है आपके पास, ज़ालिन, और यहां से हमने क्या उठाया है, इसका सिंबल दैट इज
कैपिटल Z is used to represent the set of integers या ऐसे collections of number जिसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। क्लियर है? आई होप यहां तक सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं और जीरो क्या होता है। क्लियर है? चलिए, वैसे मुझे पता है कि इंटीजर्स में हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, तो एक चीज और आप समझ सकते हो यहाँ पर कि हमें ये चीज बहुत क्लियर है कि 1 2 3 4 मैम, तो हम ना इंटीजर से डील नहीं कर पाते। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो आपका इंटीजर वाला पार्ट है, यानी कि नेगेटिव पार्ट जो है, वो जस्ट क्या है, मिरर इमेज है। वो जस्ट क्या है, मिरर इमेज है आपके नेचुरल नंबर्स का। और जीरो क्या है, एक ऐसा मिरर काम कर रहा है कि ये एक मिरर है और इसका रिफ्लेक्शन जो है वो आ रहा है। अब अगर आप भी अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आपको पता है ना, आपका राइट लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट क्या है, राइट बन जाता है। तो यहाँ पर जब 1 का क्या बना गया, -1 बन गया, 2 का -2 बन गया, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये चलता रहता है। बट अब आती है, क्या ये नंबर्स सफिशिएंट है हमारे पास? क्या इतने ही नंबर से हम डील करते हैं और कोई नंबर नहीं है हमारे पास? है। इसका आंसर है वी डू हैव सम अदर नंबर्स लेफ्ट, जो कि अभी तक हमने क्या है, नंबर लाइन पर नहीं पढ़े। अब वो नंबर्स कौन से हैं? आप कहोगे मैम हमने जीरो भी पढ़ लिया, हमने नेचुरल्स भी पढ़ लिया, नेगेटिव भी पढ़ लिया, अब क्या रह गया? अब रह गए आपके फ्रैक्शन नंबर्स, फ्रैक्शनल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर्स आपने सबने पढ़े हैं, कैसे होते हैं? कुछ इस तरीके से, जिनके पास क्या है, टू पार्ट्स हैं, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट? तो जब भी आपका नंबर कैसा हो, p बाय q की फॉर्म में हो, राइट? p बाय q की फॉर्म में, जहां पर q क्या है, कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? किसी के पास जवाब है इसी का? क्यों कभी भी जीरो इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर जीरो हो गया तो वो एक ऐसी टर्म बना देगा जिसको हम कभी डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि कोई भी नंबर जो कि p बाय q की फॉर्म में हो, जहां पर q जीरो ना हो, प्लस p और q कैसे हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? rational numbers. Again, we use the symbol q for representing the set of rational numbers. अब आप बोलोगे मैम अब ये तो मुश्किल से याद हुआ था, q कैसे आ गया? तो बच्चे q इसीलिए आया है क्वोशंट से, क्योंकि देखो आपने जब ये p बाय q की फॉर्म पढ़ी तो p बाय q क्या है, सिंपल डिवीजन है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हियर 4/2, आप क्या करोगे? आपको समझ में आता है कि मैम ये तो डिवीजन है, तो आपने क्या किया, 2 क्या है यहाँ पे, क्वोशंट है ना, क्वोशंट से हमने क्या लिया, q। तो इसीलिए हम रैशनल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q से, क्वोशंट से लिया हमने q। समझ में आया? अब आप कहोगे कि मैम हमारे ना माइंड में क्वेश्चन है कि आप अभी तो फ्रैक्शन बोल रहे थे, अभी आप रैशनल बोल रहे हो। तो समझो इस चीज को कि फ्रैक्शन और रेशनल दोनों में फर्क है, बट बहुत ही छोटा सा फर्क क्या है। यहां पर मैं दो नंबर्स लिख रही हूं, आप मुझे बताइएगा कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा फ्रैक्शन है। देखिए ध्यान से देखो, यहां पर मैंने यूज किया -1/2, यहां पर यूज किया 1/2। तो मैं कह रही हूं कि ये दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही क्या है, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि दोनों ही नंबर्स आर इन द फॉर्म p/q, जहां पर p और q कैसे हैं, इंटीजर वैल्यूज हैं। साथ में डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं है, पर इनमें से कोई एक फ्रैक्शन नहीं है, या मैं कहूं कोई एक फ्रैक्शन है। तो वो बताइए कौन सा होगा। देखिए आपका 1/2 जो है दैट इज योर फ्रैक्शन, राइट? ये फ्रैक्शन है, बट -1/2 एक फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन ऑलवेज टेक पॉजिटिव इंटीजर्स, या मैं कहूं होल नंबर्स। हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में, पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं या फिर होल नंबर्स कह सकते हैं आप इनको, क्योंकि होल नंबर्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। समझ में आया? अब आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो कि फ्रैक्शन क्या है और रैशनल नंबर क्या है। तो अब इससे एक क्विज क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे कि क्या सारे फ्रैक्शन रैशनल्स होते हैं? बताइए,
इसका आंसर हाँ या ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे हाँ मैम होते हैं, कुछ कहेंगे कि मैम हमें नहीं आया समझ में। तो चलिए दोबारा देखते हैं, क्या सारे के सारे फ्रैक्शन रैशनल होते हैं? यस, सारे फ्रैक्शनल नंबर्स रैशनल होते हैं, क्योंकि सबके सब फ्रैक्शन किस फॉर्म में होंगे? p बाय q की फॉर्म में होंगे। बट होंगे कैसे? पॉजिटिव। पर हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि रैशनल नंबर में तो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, बस इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, राइट? p और q की इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, तो वो क्या बन जाता है? रैशनल नंबर बन जाता है। तो यस, ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स, बट ऑल द रैशनल्स आर नॉट फ्रैक्शंस, क्योंकि रैशनल में आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड होते हैं, जो कि फ्रैक्शन का पार्ट नहीं है। और आप इसको फर्दर इसको और समझ सकते हो कि फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट। फ्रैक्शन क्या है? एक पार्ट है पूरे होल का। अब हम सब ने पिज्जा खाया है, बहुत अच्छे से खाया है, कोई हमें उसके अंदर ऐसा डाउट नहीं है कि पिज्जा के अंदर स्मॉल में इतने पीसेस आते हैं, मीडियम में इतने पीसेस आते हैं। तो देखो, हम स्मॉल की बात करते हैं, मैं छोटा सा यहाँ पिज्जा बनाती हूँ तो ऐसा कुछ आता है, वो आता है। अब यहाँ पर क्या किया? इनको टू हाफ्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्दर इसको क्या कर दिया गया? कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया, राइट? तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? दीज आर फोर पार्ट्स, है ना? तो ये क्या है? पार्ट जब इसमें से निकाल दिया जाता है तो यही क्या है? आपका फ्रैक्शन है। और मैं कहूं कि इस पार्ट को आप कैसे डिनोट कर सकते हो? 1/4, बिकॉज इट डिनोट्स द वन पार्ट आउट ऑफ 4। ये चार में से किसी एक हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसे कहा गया है 1/4। अब अगर इनकी बात की जाए तो ये क्या हो गया? 2/4, एंड फर्दर इट विल मेक यू गिव यू 1/2, यानी हाफ। ये तो हमें पता है ना? चलिए अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। अब रैशनल नंबर्स हैं, नंबर्स हमने पढ़ लिए, तो नंबर लाइन पर भी आने चाहिए, राइट? नंबर लाइन पर कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया? 0 से 1, राइट? और मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है? कि 1/2 रिप्रेजेंट करना है। तो 1/2 किस किस के बीच में आता है? 1/2 इट कम्स बिटवीन 0 एंड 1, या हम कह सकते हैं मैम इट इज द हाफ। हाफ है, किसका हाफ है? इट इज द हाफ ऑफ 0 एंड 1। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम क्या करें? लेफ्ट नंबर और राइट नंबर दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दें 2 से, तो हमें क्या मिल जाता है? हाफ मिल जाता है। सिमिलरली अगर 1 और 2 का हाफ निकालना चाहें हम, तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज 3/2। यानी अगर 1 और 2 के बीच में जो नंबर है, दैट विल बी अ रैशनल नंबर एंड इट इज 3/2। क्लियर है इतना? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है, बहुत ही क्लियर हो गया है क्रिस्टली, है ना? तो आगे मूव करते हैं हम लोग। रैशनल सभी को समझ में आ गया, फ्रैक्शन सभी को क्लियर हो गया कि क्या होता है, कैसे होता है ना? अब इसके बाद आपके पास क्या है? कुछ और नंबर्स भी बच रहे हैं। चलिए, ये आपका थिंकिंग सेशन है कि आप सोचिएगा इस बारे में कि क्या इसके अलावा भी और नंबर्स हैं? क्या हमारे पास और नंबर्स भी हो सकते हैं जिनको हमने भूल गए हैं, या हम रिप्रेजेंट करना नहीं किया है, या इतने ही नंबर सफिशिएंट है? अब इन सबको एक साथ अगर बुलाना हो, या इन सबको सेट को कलेक्ट करना हो, कलेक्टिवली इसे क्या कहेंगे? ठीक है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।